नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व होता है कौन सा? ओस्मियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ओस्मियम। अब देखिए ऑप्शन के बारे में भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, बी नंबर में ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन पृथ्वी मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला ज्ञात तत्व है। हाइड्रोजन पूछेगा तो सबसे हल्का तत्व है, और कार्बन पूछेगा तो मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है? तो विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और नाइक्रोम का तार किससे बना होता है? तो निकेल और क्रोमियम से बना होता है। टंगस्टन का क्या यूज होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका बल्ब का फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया जो होता है उसमें 49% नाइट्रोजन, एग्जैक्ट 46% होता है, 49% ऑप्शन में है, तो ये हम लोग आंसर करेंगे। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2CO NH2, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट में किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। तो इसका यूज होता है एसी में, यानी प्रतिवर्ती धारा में। देखिए जो करंट होता है वो दो प्रकार का, एक डीसी करंट होता है और एक एसी करंट होता है। तो एसी करंट जो होता है उसमें ट्रांसफार्मर उपयोग होता है, और डीसी जो होता है जैसे बैटरी वगैरह से जो करंट जनरेट होता है उसको डीसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम पाया कहाँ जाता है? तो लार ग्रंथियों में पाया जाता है लाइसोजाइम, जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। और सा लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन होता है। ये क्या करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। और लार ग्रंथियाँ कितने होती है हमारे मुंह के अंदर? तो 3 जोड़े लार ग्रंथियाँ होती है। अब देखिए एक लाइपेज भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो लाइपेज क्या करता है? वसा के पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और जो इरेप्सिन होता है ये पेप्टोन को इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो यहाँ पर लैंगिक संचारित रोग जो है हीमोफीलिया, गाउट, पटाव सिंड्रोम, ये सब नहीं है आपका, ये है सिफिलिस, जिसको गोनेरिया बोलते हैं। ये लैंगिक संचारित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न है आपका, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। जो लाइसोसोम होता है, कौन सा? लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है राइबोसोम है। तो राइबोसोम का क्या वर्क होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। अंतर्द्रवी जालिका क्या होता है? तो नलिका नुमा संरचना होती है, और जो कि क्या करती है? प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। अगले प्रश्न पर आइए। गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान सभी लोग को पता होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर इनवर्स होता है। अब ये जो जी है आपका, इसका फार्मूला होता है G_m/r² G_m, यानी जी फॉर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट बड़ा जी हो गया, जिसका वैल्यू 6 दशमलव आप लोगों के
याद होगा ये वैल्यू 6.67 × 10 के पावर -11 होता है। और यहाँ पर देखिए जो छोटा जी है ये परिवर्तनशील होता है। सर्वाधिक जी का मान ध्रुव पर होता है, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। नेक्स्ट ऑप्शन ईथेन है, फार्मूला C2H6 होता है। और जो ब्यूटेन होता है उसका फार्मूला C4H10 होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा। पूरा 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लाया जाएगा। थैंक यू।